लक्ष्मणगढ़ स्थित मोदी विश्वविद्यालय ने पत्रकारों से विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले नए सत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। स्कूल के डीजीएम एडमिशन प्रवीण झा ने बताया कि वर्तमान सत्र से मोदी विद्यालय में ये व्यवस्था शुरू की जा रही है ताकि स्थानीय छात्राओं को भी बेहतर शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हो सके। मोदी स्कूल और विश्वविद्यालय छात्राओं की शिक्षा को अनवरत जारी रखना चाहती है और इसी के मद्देनजर स्कूल एवं विश्वविद्यालय के स्तर पर छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति लेकर आए हैं ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी शिक्षा में रुकावट न बन सके। छात्रवृत्ति स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों के लिए लागू है। प्रत्येक वर्ष की तरह मोदी विश्वविद्यालय ने इस वर्ष भी छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति की घोषणा की, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं के टॉपर को 100% तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 12वीं के परिणाम के आधार पर भी 50% तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान है, जबकि राजस्थान एवं केंद्रीय बोर्ड के टॉप 3 को 100% तक की छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाएगी। विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मोदी विश्वविद्यालय की छात्राओं को अतिरिक्त 10% तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जबकि सीकर, चुरू, झुंझुनू की छात्राओं को पूरे कोर्स के दौरान 10% की छात्रवृत्ति दी जाएगी। सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ दिव्यांगों को पूरे कोर्स के दौरान 10% की छात्रवृत्ति मिलेगी। हम हर एक वर्ष संवाद कार्यक्रम करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है आप सबको जो नवाचार है मोदी विश्वविद्यालय और मोदी स्कूल का, उसके बारे में रूबरू कराना। तो इस वर्ष जो है मुख्यतः जो हमारा प्लेसमेंट अगर आप देखें तो 32.8 लाख है और जो इंटर्नशिप बच्चों को मिला है वो 2 लाख प्रति माह मिला है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है खास करके बच्चों के लिए। दूसरा जो है इस साल हमने मोदी स्कूल में डे स्कूलिंग की शुरुआत की है, कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक। तीसरा जो है NAC A+ मिलने के बाद हमने सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन शुरुआत करी है। इस साल जो स्कॉलरशिप का प्रावधान है और राष्ट्रीय स्तर के जो परीक्षाएं हैं उस पर 100% तक का स्कॉलरशिप का प्रावधान है। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के लिए विशेष स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है और जो राजस्थान सरकार या भारत सरकार की आरक्षण नीति है उसके अंतर्गत जो भी आते हैं उनके लिए भी विशेष स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी कुछ नई बातें थी जो आपके साथ साझा करना है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय था कि जो जैसा हितेश जी चर्चा कर रहे थे आपके साथ कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है, तो लगभग 20 यूनिवर्सिटी के साथ हमने टाई अप किया है, जिसमें कि हमारे बच्चे और जो हितेश जी बता रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे कैंपस में आकर के यहाँ की सुविधा का लाभ लें, जैसे भारत के बच्चे भी जाते हैं। तो जिसमें कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, डुअल डिग्री प्रोग्राम होगा जो कि वहाँ के बच्चे के आ सकते हैं, एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो सकता है और 50% भी, जैसे 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ का भी पाठ्यक्रम। तो इस तरह के जो पाठ्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो शायद मोदी की ये बड़ी पहल है जब भारत सरकार उस शिक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहती है, जिसमें कि हम अग्रणी होना चाहते हैं, जो आप सबके साथ आज ये साझा करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण कुमार झा, डीजीएम एडमिशन।